गुड मॉर्निंग। आज प्रश्नावली 13.3 देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है बोलिए तो, बोलिए। त्रिज्या, त्रिज्या बोलिए। त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्नावली में हम लोग को यही देखना होगा कि मान लीजिए कोई भी आकृति होगा ना, उसको दूसरी आकृति में बना दिया हुआ है। यानी कि एक लीटर यानी 1 लीटर पानी को लोटा में धर दीजिए तो वह लोटा का आकृति हो जाएगा। उसी को गिलास 12 में धर दीजिए तो गिलास का आकृति में चल जाएगा। उसी को गोला में धर दीजिए, गोला का आकृति हो जाएगा। उसी को शंकु में धर दीजिए, शंकु का आकृति। उस सब में बराबर क्या रहेगा? आयतन बराबर रहेगा। तो हम 1 लीटर पानी के बर्तन हो या कोई एक आकृति का आयतन दूसरे आकृति के आयतन में कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें क्या चेंजिंग नहीं होगा? उसका आयतन, यानी आयतन में कोई परिवर्तन, इसमें हम लोग वही जानेंगे। तो कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को, गोले है वो का त्रिज्या क्या है? 4.2 सेंटीमीटर को पिघलाकर, गलाकर, पचाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी कि गोला को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन की त्रिज्या क्या होगी? यही कह रहा है, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगी? यही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर, इसको देखिएगा। पहले कहता है एक गोला है, उस गोला को पिघला दिया है। इसकी त्रिज्या कितना है? इसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया है तो एगो क्या बना दिया है? बेलन बना दिया है। अब बेलन बना दिया तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है त्रिज्या? 6 सेंटीमीटर। तक कहता है इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो मान लेंगे कि माना कि क्या है, बेलन की ऊंचाई h है। मान लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, माना कि बेलन की ऊंचाई क्या है? h सेंटीमीटर है। कोई बाहर है क्या? चलिए अब हम देखिए, चूंकि गोला की क्या है? गोला की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए गोला का आयतन कितना होगा? आयतन कितना होता है बोलिए तो? 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई का मान दिया हुआ है, 22/7 आर का मान गुने 4.2 गुने 4.2। अब इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 उड़ा आइए 10। अब देखिएगा 7 से 7 छक, 3 से 2 मरते, यही ना होगा? आप लोग गुना कीजिएगा, गुना कीजिए। इसको भी काटे क्या? 21 2 पंचे, फिर 21 2 पंचे। अब नहीं कटेगा, 2 दूना 2 पंचे, और भी कटेगा तो गुना कीजिए। ये 2 से 22 में करेंगे तो 44, 44 दूना 88, ये 441 होगा। तो 441 में 88 से गुना कीजिए। आप लोग कीजिए जल्दी, कितना आएगा? सभी लोग कीजिए जल्दी गुना।
सब गुना कीजिए, सब गोटे गुना कर लिए। कितना आया है? 38,808 ये आया है, बटे 50 25 बचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब कहता है पुनः बतलाइए बेलन की त्रिज्या कितना है? बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना माने है? h, इसलिए बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 6 गुने 6 एच एच है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में पाई के मान नहीं रखिएगा तो कट जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बता। 6 × 36 और 22 से गुना करेंगे। 6 × 36, 36 × 72 के दो हाथ में 7, 36 × 72 7, 79/7 एच सेंटीमीटर क्यूब। देखिए प्रश्न से कहता है, देखिएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार कहता है कि गोले को पिघलाकर क्या बना दिया है, तो दोनों के क्या बराबर होगा? आयतन बराबर होगा। क्या बराबर होगा? दोनों के क्या बराबर होगा? क्या बराबर होती है बोलिए तो प्रश्न से गोले के आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब आप लोग यहां पर देखिएगा गोले का आयतन कितना है? 38,808 बटे 125 और इसका आयतन है 792 बटे 7 एच। अब यहां देखिएगा एच है, ये गुना होगा 38,808 बटे 125 गुने 7, ये भाग में है और ये इधर गुना में, तो बटे 700 इक्वल टू एच। एकाएकी काटिए, कटेगा, ये कटेगा आपको क्या मरते देखिएगा, इतना हल्का से कटिएगा। 2 से 2 तिहाई, 2 नामा 2 छक, 2 2 नामा 2 चौका 2 चौका, फिर 2 से कितना 1, 2 नामा 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 नामा 18, 2 7 14, 2 2, फिर 2 से 2 नामा 18, 2 नामा 18, 2 से 2 चौका, 2 8 2 5 1, क्या? अब 11 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से कटेगा, 6 8 14 4 18, 3 से 33, 3 से 1, 3 6 18, 1 3 7 21। अब 8 6 14, 3 से फिर कटेगा, 3 5 15, 3 तिहाई 3 नामा, ये 11, 11 से कटेगा, 11 चौका 44, 9, देखिए 11 चौका 44, तो ये बचेगा 9, तो 9 11 से 11 चौका 11 नामा 99, यही ना होगा। यानी ये हमें क्या प्राप्त हुआ देखिएगा, 49 गुने 7 बटे कितना है 825 इक्वल टू एच। गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौका 28, 6 34 बटे 125 इक्वल टू एच। यानी एच इक्वल टू, देखिए दशमलव में है क्या, भाग दीजिए, आप लोग भाग दीजिए, भाग भी आप ही को देना है, कोई यहाँ अथी नहीं है ऐसे हम भाग देंगे आप लोगों को।
343 में 125 से भाग दीजिएगा। सभी लोग दीजिए, पीछे आप नहीं देते हैं, भाग नहीं दीजिए, काहे पढ़ने आते हैं। इससे अच्छा घर पर बैठो और कहीं कमाने जाइए। अगर पढ़ने के इच्छा नहीं हो तो मत यहाँ पढ़िए, यहीं नहीं कहीं भी नहीं पढ़िए, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। कितना आया बोलिए जल्दी। अभी देखते आप लोग, जल्दी कीजिए, नहीं तो जो जो भाग नहीं देंगे सबको पिटाई लगेगा। इतना टाइम लीजिएगा? पढ़ लिख के मूर्ख वाला काम करते हैं। चलिए है कितना आया है? 2.74 और भी आया होगा, तब लिख देंगे। अतः क्या चीज बोलिए, क्या माने हैं? बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर है। ये लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्रमशः मतलब क्रम से। जैसे आप शादी विवाह में जाते हैं तो पहले लड़की लोग क्रम से पैर रखती है, जो लड़की है शादी जिसकी होता है वो, उसके बाद उसके सखी बहन पर। अब तो ये सब काम खत्म कर दिया है। देहात में स्मार्ट गर्ल्स कम हो गया है क्या? इसलिए काम खत्म कर दिया है कि अब के लड़की को जो होता है ना, जयमाला करवाने अवे नहीं करता है। कभी पहले माले पहना देता है, तो कभी चंदने करवा देता है, तो कभी मिठाई खिलवा देता है। इसलिए ये सब नहीं करता है। अब समझे ना, इसलिए ये सब हटा दिया है। यानी लोग दिन पर दिन कमजोरी होते जा रहा है। कहता है क्रमशः के बात बतलाए, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु है। यानी पहले गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या और तीसरे गोले की त्रिज्या है। पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, एगो, दूगो, तीन गो। एक गो के त्रिज्या कितना है? एगो के इसको पिघलाकर एगो बड़का बनाया गया है। तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए R है, कैपिटल R है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, चूंकि पहले गोले की त्रिज्या R1 = 6 सेंटीमीटर है, इसलिए पहले गोले की आयतन कितना होगा? 4/3 R1 के क्यूब, यानी 4/3 पाई R1 कितना है? 6 के क्यूब। तो 4/3 पाई का मान नहीं रखे हैं, बतलाएंगे क्यों नहीं रखे हैं। R1 6 गुने 6 गुने 6 कितना होगा? 216। कटेगा 3 से 3 सते 3 दूना, ये होगा 288, 4 दूना 8, 7 चौका 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पुनः क्या है, चूंकि दूसरे गोले त्रिज्या कितना है? R2 =
8 सेंटीमीटर, इसलिए बोलिए दूसरे गोले की कितना होगा 4/3 पाई R2 के हर क्यूब, यानी 4/3 पाई R कितना है 8 के हर क्यूब। अब इसको गुना करेंगे 4/3 पाई 8 64 512, यानी ये कटेगा नहीं, 2 1 3 5 नहीं कटेगा, तो ये होगा 512 गुने 4 करेंगे तो 2048 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। पुनः क्या चीज, चूंकि तीसरे गोले की त्रिज्या कितना है, कितना 10 सेंटीमीटर, इसलिए तीसरे गोले की आयतन कितना होगा 4/3 पाई R के पावर क्यूब, यानी 4/3 बोलिए 4/3 पाई 3, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई 1000, यानी 4000 पाई सेंटीमीटर। चूंकि पुनः कहता है बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, तो मान लेंगे, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या R है, इससे माना हुआ है, तो मान लीजिए, तो पुनः बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, कितना है R, इसलिए बड़े गोले की आयतन कितना होगा 4/3 पाई R के पावर क्यूब। ठीक है, प्रश्न से देखिए, यह तीनों गोले को, बड़े गोले का आयतन जो होगा वही बड़े गोले का जो आयतन है वही तीनों गोले के आयतन के योग के बराबर है। ठीक है, एकरा पिघला के, ये मान लीजिए एगो में है 6 लीटर, एगो में 8 लीटर, एगो में 10 लीटर, उस सबको मिला के एगो बड़का बनाया, तो वही में कितना लीटर आता, तो सबका योग, यानी आयतन में क्या हो रहा है, पिघला रहा है, तो कहेंगे प्रश्न से बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोले के आयतन का योग, तीनों गोले के आयतनों का योग लिख देते हैं, नहीं दिखाई देगा, योग बड़े गोले का आयतन कितना है, यहीं पर निकाले हैं 4/3 पाई R क्यूब, ये तीनों गोले के आयतनों का योग मतलब ई जोड़ कितना है 288 पाई प्लस 200 पाई 4003 पाई। अब देखिए 4/3 पाई R क्यूब, सबको जोड़ दीजिए, एलसीएम 3, ये 8 चौका ये होगा कितना 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 24 2 26 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 पाई प्लस 248 पाई प्लस, अब देखिए 4/3 पाई R के पावर क्यूब, जोड़ेंगे 4 8 12 के 2 हाथ में 1 7 4 11 के 1 हाथ में 1 9 0 0 9, अब क्या बचा 2 और 4 6/3 पाई। अब देखिए पाई से पाई खत्म, देखिएगा इस पर गौर कीजिएगा, 3 से 3 खत्म, यानी R क्यू जो होगा वह 69 12 बटे कितना होगा, इधर 4 गुना ये 1 मरते 2 4 सत्ते 28 1 4 दूना 8 3
4 अठे 32, यानी R हो जाएगा घनमूल 1728। 1728 किसका होता है घनमूल? कीजिए। जल्दी कीजिएगा, आप लोग निकालिए। 12 12 12 104, 12 चौका 48, 8 4 12 चौका 48 4। हाँ बहुत अच्छा, 12 के होगा ये। 12 गुने 12 गुने 12 कीजिएगा ना तो ये 12 आएगा। तो लिखेंगे अतः, अतः क्या लिख दे? अतः, अतः बड़े गोले की त्रिज्या कितना है? ये बात को आप लोग समझे क्या? चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। कुआं मतलब जानते हो, इंडा, गड्ढा। तो ओकर व्यास कितना है? 7 मीटर और गहराई 20 मीटर वाला एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकली हुई मिट्टी, मिट्टी निकलता है ना। मान लीजिए एक टोकरी मिट्टी कहीं खरीदने गए, खनने गए किसी के खेत में, तो उन्ना खनिएगा तो मिट्टी निकलेगा एक टोकरी। उस टोकरी को एगो कोई चूल्ही बना देता है चबूतरा आकार के, कोई चबूतरा बैठने वाला बना देता है, कोई चबूतरा लोहिया सिलौटी धरने वाला ऊंच करके बनाता है ना। अब छत हो गया इसलिए नहीं बनाता है, नहीं तो पहले माटी के सब कुछ भौकी, दिया धरने वाला, साही उही, कोना पर पैसा रखने के लिए, मिर्चाई रखने के लिए अलग अलग बनता था खल। जाता जानते हैं, जाता को ऐसे पीस पीस का चारों तरफ से माटी के बने ले, तो वही में गिर के दाल बचेगा, ऐसा भी बनता था पहले। पहले तो माटी के ही कारीगर बनता, अब आ गया घर सीमेंट उमेंट। पहले तो घर भी क्या चीज के बनता था, उसको भिट्टी वाला घर कहते थे। माटी पर माटी, माटी पर धर का बड़का घर बनाता था, ईंटा नहीं रहता था। चलिए तो वही से जो माटी निकलेगा ना उसको फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया, वो बैठने वाला बनाया जाता है। तो कहता है चबूतरा की ऊंचाई क्या होगा? तो बहुत तरह से मान सकते हैं इसको। मान लेंगे, माना कि चबूतरा की ऊंचाई h। पहले देखिएगा, माना कि चबूतरा और सुकार की दुर्घकार, दुर्घकार है उसको कहे तो लड़का चबूतरा बोलता है। हम उसका दुर्घकार पूछे हैं तो ज्यादा एडवांस बनता है कि। चलिए चलिए तो कहता है माना कि चबूतरा की ऊंचाई कितना है? h मीटर है। मतलब कहे के मतलब एक गहरा कुआं खना जाता है जिसका व्यास कितना है? बोलिए तो। व्यास है 7 मीटर और ऊंचाई यानी गहराई। अही से न जो माटी बनता है उसको हम लोग एक ऐसा बर्गा का यानी घनावाकार एक चबूतरा बनाते हैं जिसकी लंबाई दिया हुआ है। कितना लंबाई दिया हुआ है? और चौड़ाई तो कहता है 22 मीटर कि सेंटीमीटर। तो एक ऊंचाई मान लिए है h है। मतलब इसका आयतन और इसके आयतन निकालना है, इस चैप्टर में आयतन निकालना है। तो माना कि चबूतरा की ऊंचाई h मीटर। चूंकि देखिए बेलन की
ये कुआं है किस आकार के, बेलनाकार आकार के है। तो बेलन की व्यास कितना है 7 मीटर, इसलिए बेलन की त्रिज्या कितना होगा 7/2 मीटर। और बेलन की ऊंचाई कितना है, गहराई मतलब ऊंचाई 20 मीटर, इसलिए बेलन का आयतन बोलिए पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान नहीं रखेंगे कि रख दे क्योंकि उसमें पाई नहीं आने वाला है। तब 22/7 गुने आर कितना है 7/2 गुने 7/2। ऊंचाई कितना है 20। 7 से 7 खत्म, 2 से 11, 2 से 10, 11 7 77, 710 यानी 70 बट्टे में नहीं नहीं तो कट गया हुआ है मीटर क्यूब। पुनः बोलिए घनाभ की लंबाई कितना है, पुनः चूंकि घनाभ की लंबाई 22 मीटर, घनाभ की चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई कितना माने हैं बोलिए h मीटर, इसलिए घनाभ की कितना होगा LBH, L गुने B गुने H। L कितना है 22 गुने 14 गुने H, गुना करेंगे 14 28 के 8 हाथ में 14 28 2 H मीटर क्यूब। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से या प्रश्नानुसार मतलब यह ना मिट्टी को फैलाकर चबूतरा बनाना है तो दोनों के क्या समान होगा आयतन, तो कर देंगे यानी कि कर दो पहले घनाभे कर दो या बेलन, बेलन यानी कुआं, बेलन में मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ में मिट्टी का आयतन, समझने के मतलब समझे ना, बेलन में मिट्टी का आयतन बराबर है घनाभ में यानी चबूतरा कह दीजिए, इसको कुआं कहेंगे, इसको कुआं ना कर रहा है, कुआं में मिट्टी का आयतन बराबर बोलिए चबूतरा में। प्रश्न में ये कह रहा था। अब बतलाइए आप लोग कुआं में मिट्टी का आयतन कितना है 770 मीटर क्यूब, उसमें 308 H, तो ये 770 बटे 308 इक्वल टू H। 2 से कटेगा 2 तिहाई 2 अठे 2 पंचे 2 5 4 13 316, बस अब नहीं कटेगा यानी 385 बटे कितना, देखिए तो कितना है H 7 से काट दें यहीं पर 7 से 7 दूना 7 से कि यहीं काटते 7 से 7 × 35 3 7 7 दूना 7 दूना 11 × 55 11 दूना यानी ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू H, यानी H इक्वल टू 5/2, H इक्वल टू कितना है 2.5 है। अतः चबूतरा की बोलिए चबूतरा की ऊंचाई 2.5 मीटर। समझ गए, समझे? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लिखिए फास्ट इसको। और एक बात सुन लीजिए कि एग्जाम का बहुत कम समय है, एग्जाम की तैयारी अपनी दुगुनी रफ्तार से कीजिए। जो बच्चे 8 घंटा पढ़ते हैं वह 16 घंटा पढ़िए, जो 7 घंटा पढ़ते वह 14 घंटा पढ़िए, जो 6 घंटा पढ़ते वह 12 घंटा पढ़िए।
तभी जाके आपका रिजल्ट जो आने वाला है 350 नंबर वह 500 आएगा। किसी को 250 आने वाला है तो उसको भी 500 आएगा, किसी को 200 आने वाला है तो उसको 400 आएगा। तो रफ्तार बढ़ाइएगा तो रिजल्ट में अंक की भी रफ्तार बढ़ेगी।